तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंजाइटी सक्सेस स्टोरी के बारे में जिसको आप सुनकर खुद को मोटिवेट कर सकते हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंजाइटी में काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। तो उसमें उस चीज़ को हैंडल करना, उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत टफ वाली बात होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक एक वॉरियर ही इस चीज़ से निकल सकता है। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो एंजाइटी होती है दोस्तों, ये एक साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होती है उसकी वजह से ये हो सकता है। काफ़ी कारण होते हैं जिसके कुछ इंसिडेंट हो सकती है लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। ठीक है, बेचैनी होती है, कई बारी घबराहट होती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके आगे बढ़ना लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर ही कर सकता है। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि ये जो लड़ाई है, ये जो फाइट है, ये आपकी खुद से है। ठीक है, कोई आपके सामने लड़ नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई है। आप ही को निकलना है इस चीज़ से और निकलने में मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऐसी एक स्टोरी के बारे में दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो बंदे की मैं बात करने वाला हूँ, ये 23 ईयर्स ओल्ड का है। ठीक है, इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली। इनको जब ये 17 एज के थे, जब ये 17 साल के थे, तब से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो प्रणय जी को तकरीबन ये स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी उनकी। तो उनको क्या हुआ था, मतलब वो अपने फैमिली के साथ बाहर गए थे। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन गए थे। तो सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में। ठीक है, ना स्टडी की कोई टेंशन थी, बिल्कुल, बिकॉज वो एक टॉपर थे उनके क्लास के, जैसे उन्होंने बताया। ठीक है, तो वो टॉपर थे उनके क्लास में, हमेशा फर्स्ट आने वाले लड़के थे। ठीक है, प्रणय भाई। तो क्या हुआ, अचानक उनकी फैमिली जब आउट ऑफ स्टेशन गई थी तो सब कुछ ठीक था दोस्तों। तो क्या हुआ, अचानक उन्होंने क्या किया, नोटिस करना स्टार्ट किया कि मतलब उनको ऐसा लगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ अनरियल लग रही है उनको। ठीक है, मतलब सब कुछ धुंधलापन लग रहा है और बेचैनी और घबराहट होने लगती है। ठीक है, और अचानक ही उनके जो सांस लेने में जो सांस लेने की जो ये होती है, पैटर्न होती है, वो चेंजेस होने लग गई थी। ठीक है, उनको खींच खींच कर सांस लेना पड़ रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपने डैड को बताया कि पापा, मुझे सांस नहीं लेने आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ अनरियल की तरह लग रहा है। तो ये उनकी स्टार्टिंग शुरुआत थी, ये सारी एंजाइटी की कहानी यही से शुरू हुई थी। तो क्या हुआ दोस्तों, वो डर घबरा कर, उनके डैड भी डर गए थे ये बात सुनकर, और वो तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर चले गए उनको। तो वहां पर जब डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया तो उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल था वो 65 आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लो था। ठीक है, जिसकी वजह से उनको चक्कर भी आ रहे थे, डिजीनेस हो रही थी, बैलेंस प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक वो उनको चलने के लिए भी ताकत नहीं था। उनको सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी मैं गिर जाऊंगा और मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो वो डैडी को बार बार बोल रहे थे कि प्लीज डैड, आप मुझे बचा लीजिए, मैं मरने वाला हूँ, ऐसे मतलब वो अपने डैड को बार बार रिपीट कर रहे थे। ठीक है, तो उनके डैड भी बहुत ज्यादा डर गए थे, जैसे तैसे हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर लोगों ने उनको कुछ ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन दे दी। ठीक है, तो वो मेडिसिन, पहली बात तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतने कम एज में किसी की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है सबसे पहली बात। बिकॉज देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी जो बीपी होती है वो फ्लक्चुएट क्यों होती है कि हम कुछ सोच रहे हैं डीपली या कुछ टेंशन चल रहा है दिमाग में। ठीक है, तो जैसे कि प्रणय भाई ने बताया था कि उनके लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उनके सारे सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी और उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे। मतलब उनको हर दिन ऐसा लगता था कि आज मैं मर जाऊंगा या कल मैं मर जाऊंगा, अगर मैं बाथरूम में गया तो वहां से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, अगर मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं फिर से अपने घर आ जाता हूँ।
ठीक है। ऐसी डर जो है वो उनके दिल में और दिमाग में ये घर बना चुकी थी। इसकी वजह से वो तकरीबन 1 साल से अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, कॉलेजेस जो होते हैं वो जा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, अपने फ्रेंड्स लोगों को अवॉइड कर रहे थे टोटली, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही थी। प्लस उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिम्टम्स क्या क्या थे। उनकी हार्ट पैल्पिटेशन, अब देख लो इतने कम एज में किसी को हार्ट पैल्पिटेशन होना लाइक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर एज 30 है, 30+ है, तो उनको होना कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज दोस्तों लाइफ फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अब 17 एज के बंदे को हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है, ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, ब्लरी विजन हो रही है, ठीक है। और बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनको स्वॉलिंग में प्रॉब्लम होती थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर किसी ने कुछ तो ब्लॉक किया है, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो यहाँ पर अटक रही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होने लग गई थी। प्लस उनको क्या होता था, कानों में बहुत तेज आवाज आती थी, रिंग करके ऐसे आवाज आने लग गई थी, तो इससे भी वो डर गिरने लग गए थे। और उनकी जो बाल थी वो उनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, बट जैसे ही वो एंजाइटी में ट्रैप हो गए तो उनके बाल झड़ने भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और बहुत कुछ उनके साथ हो रहा था, हार्ट पैल्पिटेशन प्लस चेस्ट जो है वो पूरी टाइट हो जाती थी उनकी। हर वक्त उनको यही चीज डर सताई रहती थी। लाइक वो बाइक भी जो है वो चलाने के लिए डरते थे। और वो लोगों को मतलब लोगों को देखकर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कराता हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे एंजाइटी हुई थी तब मैं लोगों को देखता था और कहता था यार ये अपनी जिंदगी कितनी अच्छे से जी रहा है और मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये अपनी जिंदगी जो है बहुत अच्छे से जी रहा है, फिर मुझे ही क्यों ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैं उस वक्त खुद को ये भी बोला करता था दोस्तों कि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो मेरे दुश्मन को भी ना हो कभी, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बेकार प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मतलब इतनी आसान नहीं है कि इस चीज से निकल जाना, ठीक है। अगर जो निकल जाए तो मान लो उसने पूरी जिंदगी जीत ली, ठीक है। क्योंकि ये रियल बैटल है दोस्तों, ये रियल फाइट है, क्योंकि ये आपकी खुद से लड़ाई है, किसी और से लड़ना नहीं है, आपको खुद से लड़ना है। और खुद से एक बार लड़ जाओगे और जीत जाओगे ना दोस्तों, ये पूरी दुनिया आपकी होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि देखो, आप अगर एंजाइटी से फाइट करके बाहर निकल जाते हो ना दोस्तों, तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत अच्छी बिल्डअप होती है, बहुत खतरनाक रहती है वो चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी सिम्टम्स होती है आप उस चीज को पहले एनालाइज करो, उसको समझो कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही प्रणय भाई ने मुझे बताया था ये सारी प्रॉब्लम, तो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी। उनको मैंने बताया था कि उनको क्या क्या करना है, सारे गाइडेंस उनको मिले, सब कुछ बताया मैंने उनको, और उन्होंने प्रॉपरली उस चीज को फॉलो किया, ठीक है। उन्होंने उस चीज पे खरे उतरे और वो चीज उन्होंने किया। और उनके डैड से भी मैंने बात की, उनके डैड को भी मैंने कहा कि आप प्रणय को फोर्स कीजिए, जो भी मैं उनको कह रहा हूं करने के लिए वो डेफिनेटली आप देखते रहिए कि वो ध्यान दे रहे हैं या नहीं। तो उनके डैडी ने भी ये जो मैंने उनको बताया था वो उनको प्रॉपरली फॉलो कराने के लिए कहा। तो उन्होंने भी ये सारी चीजों को कंटिन्यू करने के लिए कहा प्रणय को, तो कंटिन्यू किए उन्होंने। और ऑलमोस्ट 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ उनकी सारी सिम्टम्स, जो भी उनके सिम्टम्स थे, ठीक है, ये जो हाथ में उनको लाइक पूरी झुंझुनाहट होती थी, बॉडी पेन होती थी इतने कम एज में दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, उनकी जो माउथ है वो पूरी ड्राई हो जाती है, मतलब सूख जाती थी, जो गला है वो सूख जाती थी, और ऐसा लगता था चेस्ट में कुछ तो फंसाया है, किसी ने ऐसे कुछ रॉड वगैरह ऐसे रख दिया है कि जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनकी धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी दोस्तों। उनके थॉट एनालिसिस पे भी काम करने पड़े। तो क्या होता है, जैसे ही हम थॉट पकड़ लेते हैं कि हमें डर एक्चुअली किस चीज से लग रहा है, ठीक है, जैसे ही हम वो थॉट को पकड़ लेते हैं ना दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होने की स्टार्ट होती है। अब उसके ऊपर आपको काम भी करना है। अगर आप अपने थॉट को प्रॉपरली एक दिन बैठकर एनालाइज करोगे, तो आप एक बुक लेकर उसमें पूरी थॉट्स लिखो कि आपको एग्जैक्टली क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या आपके साथ हो रहा है, किस चीज से आप डर रहे हो, ठीक है। प्रणय भाई को किसी की डेथ वाली न्यूज से भी बहुत ज्यादा डर लगती थी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को भी साथ भी होती है, काफी लोगों के साथ हो रही है। तो अगर इससे बाहर निकलना है तो इस थॉट को पहले एनालाइज करो। आपके जो माइंड में, जो आपके ब्रेन में जो नेगेटिव चेन बनी हुई है उसको पहले ब्रेक करो। उसको एक बार ब्रेक कर लोगे दोस्तों, ये सारा चीज जो है दिमाग का खेल है। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो डेफिनेटली इस चीज से निकल जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी वो सारी चीजें करनी है। अब प्रणय भाई जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उनके डैड आज भी मुझसे बात करते हैं,
और कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो शायद ये कभी ठीक नहीं हो पाता, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट कर चुके थे। ठीक है, वो पूरी तरीके से होप छोड़ चुके थे ये सारी चीज़ें से, लाइक उन्होंने बहुत पैसे भी वेस्ट कर दिए थे इसके पीछे। तो उनकी जो पूरी सिम्टम्स थी उनको डिजॉल्व होने के लिए 3 मंथ लगे थे। 4 मंथ तक जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ों को, गाइडेंस को फॉलो किया जो प्रॉपरली मैंने उनको बताया था, 4 मंथ में वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को भी मेहनत करना है, फाइट करना है और लड़ते रहना है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा सीखने को मिलता जाए तो आप इस वीडियो को ऐसे ही लाइक करो। ठीक है, लोगों को शेयर करो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो भी इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत लोग होपलेस फील करते हैं इस प्रॉब्लम में, काफ़ी लोग हार मान जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको, बहुत अजीब अजीब उनको। एक और चीज़ दोस्तों, प्रणय भाई को नींद भी आना कम हो गई थी, मतलब रात में उनको जो है अजीब अजीब से सपने गिरते थे, और वो रात में सोते सोते ही उनको, मतलब वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता था दोस्तों, उनको कभी कभार ऐसा होता था कि कहीं मुझे पैरालाइज तो नहीं होने वाला, ऐसा उनको डर लगने लग गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो खत्म हो चुकी है, 100% वो ठीक हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग भी जल्दी ठीक हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी कमेंट्स आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस होगी, वो भी आप मुझे पूछ लो कि कैसे आपको ठीक करना है, कोई भी क्वेश्चंस। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं फिर से लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, हर संडे लाइव सेशन होगी इवनिंग में 6 PM को। तो आप रेडी रहिए अपने क्वेश्चंस के साथ, और मैं रेडी रहूंगा हमारे आंसर के साथ। ठीक है, आप लोगों के आंसर्स के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लड़ते रहिए दोस्तों। बिना लड़े आप इस चीज से नहीं निकल सकते, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लड़ना है आपको, आपके थॉट को एनालाइज करना है, आपको सेल्फ कन्वीनियंस सीखना होगा दोस्तों, और आपको प्रॉपरली इस सारी गाइडेंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही इस चीज को फॉलो करोगे, 4 मंथ में डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे। ये तो मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। ठीक है, पर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सुरक्षित रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।